प्रतिमा पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम के अजाक्स परिवार के महासचिव सम्माननीय मनोहर कटारिया जी जीवाजी विश्वविद्यालय में और सम्माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अतिथि सम्माननीय श्री अशोक जैन जी का स्वागत करें। सम्माननीय DN जननीय आशीष प्रताप सिंह जी का, राठौर जी का, पवन कुमार कौशल जी बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम सभी समझेंगे तो उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कभी किसी की चाटुकारिता नहीं की, किसी से ओत-प्रोत होकर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, एक एक शब्द समाज से सरोकार जिसका होता है उस शब्द को उन्होंने लिखा है। ऐसे हमारे कबीर साहब, आप सबने देखा कोरोना का वक्त हमारे बीच चल रहा था, उस समय सभी धर्मों से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर सभी लोगों ने जिस तरीके से सेवा की, वो सेवा निश्चित तौर पर कबीर के दोहों में जो हम सुनते और समझते हैं, वो सेवा उसी प्रकार की सेवा है। हम सब जयंती मनाएंगे, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, ये सब काम कार्यक्रम हमेशा चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि हम सबको अपने अंदर एक कबीर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर कबीर जिंदा है तो आप ये मानिए कि मानवता जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है। मुझे याद है ऐसी कुछ पंक्तियाँ मैंने उनकी पढ़ी थी, और उन्होंने वो पंक्तियाँ तब लिखी थी जब 15वीं-16वीं शताब्दी का समय था, बनारस में वो रहा करते थे। उन्होंने उस समय के लोगों के ऊपर उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी, वो पंक्तियाँ शायद और कभी इस तरीके से नहीं लिख पाते, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई कवि उभर कर आता है तो या तो किसी का राजपाट होता है या उस समय की जो सत्ता होती है, तो निश्चित तौर पर उनके आंचल में पल्लवित होकर जो कवि बनता है तो निश्चित तौर पर उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखता है। लेकिन कबीर साहब अपने आप में बहुत अलग हैं। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दीन दुखियों के लिए, जिनका कोई नहीं है उनका कबीर है, इसलिए हम सबको भी कबीर के रूप में रहना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत आप सबको। कबीर जी ने एक लिखी है कुछ पंक्तियाँ, उसमें मैं आपको सुनाता हूँ। संतो अविगत से चला आया, कोई भेद मर्म न पाया, न हम रहे गर्भवास में, बालक होई दिखलाया। काशी तट सरोवर ऊपर, तनहा जुलहा पाया, न हमरे हैं माता पिता, न ग्रही न दासी। काशी में हम प्रगट भये, रामानंद पर दहाया, कहते कबीर सुनो, रे संत आया, रे संतो हंस चेताने आया। संत गुरु कबीर साहब की ये पंक्तियाँ हम सबको निश्चित तौर पर नए मार्ग को दिखलाती हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब कबीर जी के दिखाए मार्ग पर चलें, बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलें, क्योंकि इन सब ने जो भी मार्ग दिखाया है वो मार्ग सबसे ऊपर हटकर है। कि आपने कबीरदास जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर प्रकाश डाला। साथ ही आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ये आपका बड़प्पन है। साथ ही आपने क्षमा याचना भी की है, ये और भी ज़्यादा आपका बड़प्पन है। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे अजाक्स परिवार की ओर से। अब मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगी कि आज हमारे मंच से जो सदस्य सम्मानित होने जा रहे हैं, करके उन्हें सम्मानित करें। सभी समाजी यहाँ पर आए और अपना गौरव है सर, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सम्माननीय श्री IPS निबारिया जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप कोरोना योद्धा हैं। 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्था करनी
सम्माननीय श्री डॉक्टर वेद प्रकाश नार्वे जी, श्री पन्नालाल नार्वे जी, आप जयरोग चिकित्सालय में पदस्थ। आपकी कार्य क्षमता कितनी उम्दा है। आपके समय में ब्लैक फंगस के 34 मरीज थे, लेकिन वो अब नील में जा रहा है। तो सर इसके लिए जो कि कोरोना योद्धा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री अतर सिंह जाटव जी उपस्थित हैं। साथ ही कोरोना योद्धा भी हैं और रक्तदान भी इन्होंने किया है। एक बहुत अच्छा काम ये कर आए हैं। श्री पान सिंह करती हूँ आपको। श्री संतोष बरैया जी, श्री संतोष बरैया जी, आप कोरोना योद्धा के। राजकुमार बरैया जी, कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने कार्य किया है, श्री राजकुमार बरैया जी। सम्माननीय श्री इंजीनियर हेमंत जी और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे अजाक्स परिवार में रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री अंबरदार, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री राकेश बगारिया जी, श्री बैजनाथ बगारिया, एडवोकेट विजय बिसारिया जी, श्री विजय बिसारिया जी जो कि सरपंच हैं वर्तमान में, और अभिनंदन करती हूँ। श्री सौरभ शाक्य जी जो कि नगर निगम में हैं, जेडीओ के पद पर। विलास माहौर जी, इंजीनियर श्री हरविलास माहौर जी, आप सादर आमंत्रित हैं। और आप अंशुमान शर्मा जी, राजकुमार बरैया जी, श्री ज्ञान सिंह इंदौरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो डॉक्टर अनिल बेवा परोज जी जो कि अस्पताल, श्री ज्ञान सिंह इंदौरिया जी और अंशुमान शर्मा जी। पीआईटी कॉलेज में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। और ये अभी बड़ी बहन का हुआ, छोटे भाई का होने जा रहा है। सभी अतिथि हमारे चाहते हैं कि इतना उम्दा कार्य हमारे जिलाध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई मुकेश मौर्य आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत बचते हैं सम्मान लेने से। मैं जानती हूँ उन्हें काम की पड़ी रहती है, लेकिन आज उनका सम्मान हमारे इतना सम्मानित करें ताकि हमारी ये छोटी सी निशानी है लेकिन उनके पास बनी रहेगी। तो हमारे कार्यक्रम की संत कबीर जी की, बाबा साहब की याद। तालियां बजा दीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। बस 2 मिनट और। बैठे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भीषण गर्मी में भी आपने रंग का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। और संत कबीर साहब का आज जन्मोत्सव है जो कि दुनिया भर में, देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे ही हम ग्वालियर अजाक्स कार्यालय ग्वालियर हाटीपुर पे जो स्थित है वहाँ आए हुए हैं और एक आयोजन कार्यक्रम का यहाँ पे भी हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह तोमर जी रहे हैं और यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री रमेश अग्रवाल जी ने की थी। हम जानना चाहें ये जिला अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य जी से कि क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और पूरी जानकारी हम लेते हैं चौधरी मुकेश मौर्य जी से। सर, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आप आज रखा गया था कार्यालय में? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को संत कबीर साहब के प्रकोत्सव पर मैं उनके जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अजाक्स जिला ग्वालियर की ओर से। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है, आज पूरे देश में संत कबीर साहब की जयंती कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मनाई गई है। इसी क्रम में अजाक्स प्रांगण में हमारे अजाक्स की ओर से एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। साथ ही जो कोविड-19 में जिन लोगों ने अनुकरणीय कार्य किया है, जिन्होंने पीड़ित मानवता के लिए कार्य किया है, उन सभी को भी अजाक्स के इस मंच से सम्मानित करके हमने एक छोटा सा उनको मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए एक आयोजन किया। इस आयोजन में हमारे आग्रह पर मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, रामू भैया
जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, साथ ही वो ऑल इंडिया हॉकी एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हुए। और साथ ही उनके साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे MITS कॉलेज के सेक्रेटरी पूर्व विधायक इंजीनियर रमेश अग्रवाल जी ने की। मंच पर उनके साथ आशीष प्रताप सिंह राठौर प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिनको अभी ही हाल ही में नियुक्त किया गया है, साथ ही अशोक जैन साहब प्रदेश कार्य समिति सदस्य, एवं हमारे अजाक्स के प्रांतीय महासचिव इंजीनियर SK अंडमान साहब, जो कि चीफ इंजीनियर हैं ग्वालियर चंबल संभाग के PHE डिपार्टमेंट के। उन्होंने इस कार्यक्रम की मंच से शोभा बढ़ाई। मैं उन सबका आज इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि आप भले ही कोविड-19 काल हो या कोई भी काल हो, हमेशा अपने संत महात्माओं के लिए, उनके पद चिन्ह पर चलकर समाज के उत्थान के लिए जो भी हम कर सकते हैं, अपने अपने संगठनों के माध्यम से हम एक सार्थक प्रयास करें। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमने अजाक्स के माध्यम से आज इसको संपादित किया है। और आगे भी हम इसी प्रकार से जो भी हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ आती हैं और इसको इसी प्रकार हम आयोजित करते रहेंगे। इस अवसर पर मैं सभी अतिथियों का भी मैं इस मंच के माध्यम से और जो आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन सभी को मैं मंगल कामना देता हूं कि वे सभी स्वस्थ रहें और ऐसे ही पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा अपना बेस्ट आउटपुट देते रहें, हमेशा उनके समस्याओं में उनके साथ में खड़े हों, ऐसी मैं उन सभी से अपेक्षा करता हूं। और इसी प्रकार मेरा आगे अजाक्स में आकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाते रहे, मैं यही आज के इस पावन अवसर पर अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। कहावत कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मैं अंत में एक संत कबीर साहब का दुआ कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। और मैं आज संत कबीर साहब के, जब मैं अजाक्स में आया था, जब मेरे सर के ऊपर मैंने एक संत कबीर साहब का एक दुआ मैंने टांग रखा था, जिसमें स्पष्ट इसमें लिखा था कि कबीरा खड़ा बाज़ार में ले लकुटिया हाथ और जो घर फूके आपना चले मेरे साथ या हमारे साथ। बहुत बढ़िया, जैसे कि कितने अच्छे दोहे से बताया सर ने। और मैडम जी, कृष्णा मैडम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे कबीर साहब ने जो समाज परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य किया है, उसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं उनके कार्य से? जी बिल्कुल, कबीर एक ऐसे संत हैं कि जिस समय कबीर का जन्म हुआ था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भोगी थी और जो उन्होंने भोगा था वही उन्होंने अपनी वाणी में कह दिया। और वो किसी को भी कहने में पीछे नहीं होते थे, कोई जाति पाति नहीं, कोई उसी का बंधन उनको नहीं रहता था। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब पे कटाक्ष कर देते थे। उनको ये लगता था कि समरसता की भावना होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। उन्होंने मैंने जैसा कि मंच से भी कहा था कि जो हमारे कबीरदास जी हैं वो संत बाद में हैं, लेकिन समाज सुधारक पहले हैं। समाज सुधारक उनको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो अपनी आत्मालोचना खुद ही कर लेते थे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे ही उन्होंने ये कहते थे कि ईश्वर की तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो ईश्वर तो चींटी की भी आवाज़ सुन लेता है ना। फिर तुम कहते हैं ना मस्जिद हमने इतनी बड़ी बड़ी बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है? तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी ना ईश्वर सुनता है। ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हर मानव के अंदर है। हम उसे यहाँ वहाँ पूछते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। हमारे ईश्वर जो हमारा जो भगवान है, ईश है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उनका हम ध्यान रखें, मानवता का ध्यान रखें। मानवता से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, अपनी आत्मालोचना की, उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने महिलाओं के लिए बोला, उन्होंने हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, मुसलमान के लिए कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जो हम उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने इतना खरा बोला है, इसीलिए आज उनके विचार प्रासंगिक है। नहीं तो हम उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होते।
इसलिए कबीर का जो पद है, जो उनका जो पद है, जो उनकी गरिमा है, आज भी विद्यमान है, आज भी प्रासंगिक है। और आज संत कबीर की जयंती हमारे अजाक्स परिवार ने बहुत ही धूमधाम से मनाई है और बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया है। और हम जानते हैं कि ग्वालियर की गर्मी बहुत ही उमस भरी होती है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में भी हमारे गणमान्य नागरिक हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं हमारे अजाक्स के जिलाध्यक्ष सम्माननीय चौधरी मुकेश मौर्य जी, और जिनका साथ देती हैं हमारी भाभी जी भी, उषा मौर्य जी भी, कंधे से कंधा मिलाकर। अगर वो उन्हें छूट ना दें तो वो यहाँ के कोई भी कार्य संपादित नहीं कर पाएंगे। तो मैं भाभी जी को भी बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जितने भी सम्माननीय भाई और बहनें हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और अभी भी हमारे साथ यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, जिनका सम्मान हुआ है और पहले भी होता आया है, बाद में भी होगा, उन सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप भी यहाँ माइक लेकर आए हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सा कोई भी कबीर साहब का जो दोहा आपको पसंद हो वो आप सुना सकती है। अच्छा, अभी तो मेरे को बहुत याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं याद तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ वैसे फूल। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसा जी, मैं इसका अर्थ भी बता देती हूँ कि व्यक्ति ये होता है ना कि उनके पास बहुत पैसा और ये सब आ जाता है तो सोचता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो ऐसे बड़े लोगों की छाया में कोई नहीं रहना चाहता है। उन्होंने खजूर के पेड़ का वो उदाहरण देते हुए बताया था कि इतना बड़ा पेड़ है और उस पर फल लगते हैं, वो भी इतनी दूर लगते हैं जो किसी के हाथ नहीं आते हैं। तो ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मानवता और मानवीय आधार पर आगे चलिए तो सब आपके साथ चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अजाक्स में आज संत कबीर साहब की जयंती बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। और एक विशेषता है इसमें कि रक्तदान शिविर का भी एक आयोजन किया गया है और हम कुछ रक्तदाता जिन्होंने अपना ब्लड डोनेशन किया है, बहुत बड़ा एक दान होता है जो कि रक्तदान, जिससे कई ज़िंदगियां आप बचा सकते हैं। और हम मिलेंगे कुछ ऐसे रक्तदान जिन्होंने किया है उन लोगों से और जानेंगे कि आपको ब्लड डोनेट करते समय कैसा लग रहा है और कई लोगों की इनसे ज़िंदगियां बचेंगी। मैं सबसे पहले पान सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेशन के समय? ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान एक महादान होता है और इसको कई जैसे किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसको ब्लड दिया जाता है। तो मैं उनको जान बचाने के लिए महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कबीर जयंती पर बहुत हम खुश हैं कि हम ब्लड देकर मतलब दूसरों के जान बचाने के लिए काम करते हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कितनी बार रक्तदान दिया? मैंने सर 2 बार रक्तदान किया है। 2 बार। और आज हमें बहुत विशेष खुशी हो रही है कि हम किसी के जीवन बचाने के लिए आज एक अच्छा कार्य किया है और हमेशा और भी आगे लोगों से चाहेंगे कि हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान महादान होता है, इसे 3-3 जिंदगियां बचती हैं। लोगों को सही समय पर मिल जाए तो उनको जीवन धन्य हो जाता है। लोगों को क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि भाई और भी लोग इसमें रक्तदान करें? लोगों से बस आग्रह है कि रक्तदान करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है ये मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, और इसे इस तरह से करना चाहिए। लोगों की जान बचेंगी जिससे। और हमारे साथ ही एक देश एक आवाज़ के संवाददाता भी मौजूद हैं। उन्होंने भी अपना जो रक्तदान दिया है यहाँ पे, और मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ ऐसे रक्तदान के लिए हम लोगों को कैसे प्रेरित करें और इससे क्या लाभ हैं लोगों के लिए। नमस्कार साथियों, मैं योगेश माहौर। आज कबीर दास जी की जयंती पे यहाँ अजाक्स में जो प्रोग्राम रखा गया उसमें शिविर रक्त शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जो भी व्यक्ति यहाँ रक्तदान देता है, आप जानते हैं कहीं ना कहीं इस रक्त का सही यूज़ होता है। आपको पता है एक रक्तदान महादान के उस पर रहता है, और ये रक्तदान करने के बाद जो एक अलग फीलिंग आती है कि वैसे हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते, बट ये अगर दान हम हर 3 से 6 महीने के अंदर करते रहते हैं तो कई लोगों को इसका लाभ होता है। मरते हुए इंसान को एक नई ज़िंदगी सौभाग्य होती है उसके लिए।